जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी को अपने YouTube चैनल बोर्ड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए क्वेश्चन के अंदाज में अध्याय 5 समानांतर श्रेणी रेगुलर आपको क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, आपको समझाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल बना दिए आप देख लिए, ऐसा नहीं, हम आपको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को, हर बातों को समझाएंगे, लास्ट तक देखिए। हम आपको इस उम्मीद पर रखे हुए हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन मिलेगा, वो भी कंसेप्ट वाला। क्वेश्चन क्या कहा कि दो अंकों वाली संख्या कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ये एपी का ही क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगा, चाहे 4 से विभाज्य हो गया, चाहे 5 से विभाज्य, कोई भी क्वेश्चन होगा आप खट से बना लेंगे। बस इस क्वेश्चन को समझिए, और इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आपको एक दो क्वेश्चन और समझा देंगे कि अगर उससे विभाज्य हो तो कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले इसको हल लिखते हैं, क्योंकि हमको हल करना है, सॉल्व नहीं लिखेंगे, ताकि हम इंग्लिश मीडियम के हम पेपर नहीं है, हिंदी मीडियम के पेपर है, इसलिए आप हल जरूर लिखिएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ लिखेंगे सॉल्व आसानी से। ध्यान रखिएगा, आपकी हर जो बातें हैं आपको एग्जामिनर ध्यान रखता है। तो हल करेंगे। बात क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या। तो देखिए हमें एक एपी सजाना है। हमें एपी अगर बन गया तो समझिए कि क्वेश्चन बन गया। वो कितने से विभाज्य होना चाहिए, 3 से। तो 2 अंक वाली संख्याएं जो होती है, एक बात समझिए कि 2 अंक वाली जो भी संख्याएं होती है वह शुरू कहां से होगी, 10 से शुरू होगी, और कहां तक जाएगी, 99 तक जाएगी। इसके बीच जितनी संख्याएं होगी 2 अंक की संख्या। तो क्वेश्चन जो कहा है ना कि 3 से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात 3 से कट जाना चाहिए। तो 10 3 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, लेकिन 12 जरूर कटेगा। तो शुरुआती तो मिल गया, 12 हो गया, 3 15 होगा, 3 18 होगा। शुरुआती तो मिल गया कि ये संख्याएं जो होगी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब अंतिम संख्या 99 जो है ये भी 3 से विभाज्य हो जाती है, इसलिए हम अंतिम रख सकते हैं। यह आपका एपी मिल गया। लेकिन अभी आप समझिए, अगर आपसे कह दे कि नहीं भाई हमें 3 से विभाज्य नहीं चाहिए, हमें आप ऐसा क्वेश्चन दो जो 4 से विभाज्य हो, वो भी 2 ही अंक वाला हो। तो ध्यान रखिए, 4 से विभाज्य 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। शुरुआती तो मिल गया, 12 होगा। अब 12 के बाद कितना होगा, 4 16 होगा, 16 4 20 होगी। शुरुआती मिल गया, लेकिन बात है कि अंत वाला कौन होगा। तो अंत तो 99 होगा। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से 4 से अंतिम संख्या में भाग कर देना है। 4 दूना कितना होगा, 8, शेषफल 1 और 9 आएगा, 4 चौका कितना आएगा, 16, रिमाइंडर यानी घट के कितना बचेगा, 3। आपको कुछ नहीं करना, ये जो 99 है ना, इसी 99 में 3 को घटा देना है। तो 99 में जैसे 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96। यही तो मिलेगा आपको एक एपी। हाँ, और फिर कह दिया क्वेश्चन और खचरा करेगा तो कहेगा नहीं भाई साहब हमें इससे नहीं चाहिए, ऐसा संख्या दो जो 5 से कट जाए। अब आपको बात समझ में आ रहा होगा। फिर आपको संख्या अगर 2 ही 3 अंक का देगा तो फिर 3 अंक वाला हम लोग बनाएंगे। अब देखिए 10 शुरुआत है तो 10 को तो काटेगा ही, 15 को काटेगा, 20 को काटेगा, 25 काटेगा। फिर अंत में चलिए, अंत में कितना है, 99 है ना, कुछ नहीं करना है। अब 99 को कितना से भाग करना है, 5 से। 5 एकम कितना होगा, 5, घट कर 4 9 होगा, 9 5 कितना होगा, 45, घटा कितना देना है, 4, लास्ट में कितना होगा, 95 होगा। तो आपका एपी सज जाएगा। इस क्वेश्चन का मूड आप समझ गए कि हमें सबसे पहले एपी तैयार करना है। तो एपी जो होगा 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य तो भाई साहब कितना होगा, 12 होगा, 12 3 15 होगा, 15 3 18 होगा। बहुत सारा लिख सकते हैं, अभी डॉट डॉट करते हैं। अंत में कितना चला जाएगा, 99 ही रह जाएगा। क्यों 99 रख दिए, क्योंकि 3 से कट जाएगा। अब इसका एपी सजा दीजिए। अब यहां पर हम लिख देंगे एपी का पहला पद। तो पहला पद ए बराबर कितना होगा, 12 हो जाएगा। और एपी का सार्व अंतर कहे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 12 घटेगा तो 15 माइनस कितना होगा, 12, अर्थात कितना आएगा, 3। और एपी का ये अंतिमो पद दिया है, एपी का अंतिम पद कहे तो एन बराबर 99 दिया है। हमें क्या निकालना है, कितनी संख्या, मतलब एन निकालना है। चलिए सूत्र से निकाला जाए, यहां लिख दीजिएगा सूत्र से। सूत्र होता क्या है, तो सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र ही होता है ईपी के nवें पद ज्ञात करने के लिए। तो एन का मान कितना है, तो एन का मान है 99 बराबर ए का मान कितना है, देखिए तो 12 है, तो 12 रख दीजिए, प्लस एन का मान तो हमें निकालना ही है, और डी का मान कितना आया है, तो 3 आया, देखिए 3 निकाले हुए। अभी जोड़ जो है ना इधर किस में आ जाएगा, घटाव में। तो यह 99 माइनस हो जाएगा 12, और बराबर गुना करेंगे तो 3 में एन से 3 एन, माइनस 3 एकम कितना होगा, 3। अब यहाँ पहले घटाइए तो कितना आ रहा है, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 8। आई माइनस में तो कौन सी में आ जाएगा, प्लस में, बराबर कितना होगा, 3 एन। या हम कंप्लीट चेंज करते हैं, 3 एन यहाँ आया और 87 या 3 कितना हो जाएगा,
90। ये कट जाएगा आपको कितने बार में, 30 बार में। तो इसलिए हम लिख सकते हैं n बराबर कितना, 30। यानी 30 ऐसे पद है जो किससे कट जा रहा है, तो 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है, 30 है। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः 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 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य, कितना से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ध्यान रखिए, आपको हर कंसेप्ट देखिए समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हम आपको हर बातें समझा दिए, क्या करना है, कैसे मानना है, तो आपको इसके अनुसार क्वेश्चन बनाना है। और देखिए हम आपको क्वेश्चन तैयार करके रखे हुए हैं, और हम क्यों रखे हैं, बिहार बोर्ड खुद आपके लिए तैयार करके क्वेश्चन रखा है कि आप बनाइए। अगर आप बनाइएगा तो आपके क्वेश्चन और ज्यादा इंप्रूव होंगे, बनाना सीखिएगा। यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 3 अंकों वाली, ऐसे भी आपको हम बनाकर बाद में देंगे, लेकिन अभी देखिए उदाहरण बनाने से फायदा होता है कि आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन को रिलेट करके बनाना आसान होता है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो किससे विभाज्य है, 7 से। तो आप अब समझ गए होंगे 3 अंक वाला शुरुआत कहां से होगा, 100 से। और 100 से कहां जाएगा, 999, उसी के बीच में आपको संख्या बना लेना है। और यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन 10 और 250 के बीच कितनी बीच में 4 के कितने गुणज है, गुणज मतलब 4 के पहाड़ा वाला। तो 10 के बाद कितना होगा, 12, फिर होगा 16, फिर होगा 20, ऐसे करके अंत वाला भी 4 से भाग करके निकाल लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, अभी का अभी बनाइएगा, नहीं तो बाद में तो हम बनाकर आपको दे ही देंगे, लेकिन पहले आप जरूर काम करिएगा, क्योंकि आप ही के लिए सब काम किया जा रहा है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम उदाहरण जरूर पढ़ाएंगे, तभी हम आपको प्रश्नावली पढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें। जय हिंद।